शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको पूरी तरह समझ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जब हम शब्द की बात कर रहे हैं तो दूसरा कुरिन्थी 3:6 में लिखा है, शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। क्या है इसका मतलब? और बहुत स्पष्ट है, न बल से न शक्ति से मेरी आत्मा के द्वारा होगा। तो शब्द क्या है और वचन क्या है? शब्द वो व्यवस्था दी गई, वो कानून और नियम और विधि दी गई जो मनुष्य जिसके काबिल नहीं था और नहीं कर सका, जबकि वो पवित्र थी, मनुष्य योग्य नहीं था। और इसीलिए प्रभु यीशु का आगमन हुआ, वचन का आगमन हुआ, जिसमें सामर्थ्य थी और आत्मा का के लिए अनंत जीवन की योजना थी। ये बातें आज हम इसलिए जान लें, समझ लें कि शुरू से जैसे ही पाप आया, झूठ आया, मृत्यु आई और उसका एक कदम और आगे बढ़े तो कैन ने हत्या की। और ये हम पाते हैं 4:7 में, उत्पत्ति में, कि जिसे बार बार कहा जाता है कि पाप द्वार में छिपा रहता है। तो शब्द जिसके कारण पाप, मनुष्य के शब्द, शैतान के शब्द जो सारे संसार को भरमाए हुए हैं। जैसे ही हम अभी दूसरा कुरिन्थी पढ़े थे, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो तेजों में सुसमाचार कहा गया है। बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, पर तेजों में सुसमाचार होता क्या है? आज वो शब्द को जान लें जो मनुष्य के द्वारा है और कितनी भयानक स्थिति में पहुंच गई है मसीहत। इसे पहचान ले कि जब आकलन किया गया तो 45,000 मसीहत के अंदर इतने पंथ बन गए। किन्ने बनाए? तो आप जो सुन रहे थे ना, वो सुअरों का जो बहकाए गए, भरमाए गए, और उनके चरवाहे भी। तो ये अंतिम समय में जब हर जगह पर इतना भयानक हो रहा है और पवित्र आत्मा हर दिशा में समझा रहे हैं कि सदोम और अमोरा की स्थिति आ गई है, या कहें लूत के दिन या नूह के दिन चल रहे हैं, बिल्कुल अपने उबाल पर पहुंचे हुए हैं, आखिरी उस पर पहुंचे हुए हैं। और इसका परिणाम देख रहे हैं कि झूठ ने लोगों को कितना भ्रमित किया हुआ है। बहुत से शब्द उदारवाद और मानवतावाद और कैसे कैसे आ गए हैं और यही लोग बढ़ावा देते हैं। कितने डरे हुए हैं। आज पूरा संसार उदारवाद से चिंतित हो गया है, लिबरल शब्द से चिंतित हो गया है, क्योंकि इससे शैतान को आश्रय मिला है। ये सोचते हैं कि ये बड़ी चारित्रिक विशेषता है। नहीं, ये शैतान की एक ऐसी योजना है जिसमें हिंसा को पूरा पूरा मौका दिया जाता है। और कैसा भयानक विरोध होता है, इसका उदाहरण आप इजराइल के अंदर देख लें, गाजा के अंदर देख लें, और वो लेबनान के अंदर देख लें, वो हिजबुल्लाह का, हमास का। ये वो चीजें हैं, इसको अच्छे से अगर समझ लें तो हम वो जो सुअरों के चरवाहे बने हुए हैं, ये बड़ा उपयुक्त शब्द है कि जो चाल चलन में बड़े ऐसे दिखाते हैं कि बहुत नम्र और दीन, पता नहीं, और अंदर पूरी गंदगी और झूठ और छल और कपट भरा होता है। जो बोलते हैं उनके शब्द झूठ और झूठ पर स्थापित होते हैं। ऐसे लोगों को पहचाने। और निरंतर पता नहीं कितने, आज 45,000 हुए हैं, प्रभु के आने तक क्या पता ये 1,44,000 हो जाएं, कि हर कोई अपना अपना चर्च बना ले, क्योंकि और कुछ साधन नहीं मिलेगा। तो ये जो लोग निकल रहे हैं मसीहत को बदनाम करने वाले, दूसरे तो हैं ही, उनके पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो पूरे झूठ पर स्थिर हैं। इतनी दृढ़ता से साफ साफ जान रहे हैं कि उन किताबों में कुछ भी, कहीं से भी कोई सच्चाई नहीं दिखती, सिर्फ गंदगी दिखती है। उसके बावजूद भी कट्टरता का क्या स्तर है। मतलब शैतान कितना सुअर बना देता है, कट्टर बना देता है, कि हिंसा के लिए
उनके पास पूरा मौका है। जिहाद जैसा शब्द ये हर कहीं है, कट्टरवाद का, चरमपंथियों का, हिंसा मुख्य है। और पीछे छिपा हुआ ये शब्दों का जो शैतान इनको इस्तेमाल कर रहा है और एक मनुष्य को कैसे नाश कर रहा है, तो शब्द कैसे नाश करते हैं, मारता है। ये तमाम शब्दों का खेल देखिए कि कैसे लोग मर रहे हैं उसके लालच में, उसके आकर्षण में फंस के, कि वो इतनी सरल सरल योजनाएं, वो जो छल और कपट की और धोखा देने की हैं। व्यापार में देखिए तमाम झूठ है कि इतने सदस्य बना लो और ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, जुआ खेल लो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये वो शब्द हैं, ये वचन नहीं है। और लोगों ने अपने अपने नियम, अपने अपने कायदे, रस्म बना ली है और उसको वो सोचते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं। शब्दों ने कितना भटकाया है, शब्द मारता है। ये कितना यथार्थ है कि आज शैतानियत का वो हिस्सा सारे संसार में देखिए, ये शब्दों का ही खेल है जिसमें पूरी चालाकी भरी रहती है। डेमोक्रेट शब्द सुने हैं ना, अपने कूटनीति क्या है ये, अपने लाभ के लिए। आज वो तमाम लोग किसी व्यक्ति की जान की कीमत जान रहे हैं क्या? क्या बुरे हाल हो रहे हैं। हर देशों में नीचता का वो स्तर पहुंच गया है, चाहे वो राजनीति का हो, धार्मिक हो, क्योंकि वो धर्म ग्रंथ क्या सिखा रहे हैं, जो कपोल कल्पना है, जो चीज कभी हुई नहीं इतिहास में, जिसका प्रमाण ही नहीं, उसका अगर कोई उदाहरण दे रहा है ये जानते हुए कि इसका कोई भी इतिहास नहीं, तो सोचिए कि वो किस गुलामी में शैतान के साथ उस लालच में फंसकर उस झूठ को स्वीकार किया है। सारे संसार में ये भेद खुल रहे हैं बड़े स्पष्ट। किसी को बुरा लग सकता है, चोट लग सकती है, बहुत जल्दी आस्था का विषय जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। अगर आस्थावान होते तो कुकर्मी क्यों होते? अगर किसी से आस्था है और सचमुच में वो आस्था जो है और जिससे है वो सही दिखा रहा है, सिखा रहा है, तो फिर ये काम क्यों कर रहे हो? हर एक दूसरे को धोखा क्यों दे रहे हो और लोभ लालच में क्यों फंस रहे हो? शरीर और धन की समस्याएं क्यों भार बनकर पूरे परिवार में क्यों हैं? और जो इस समस्या से ग्रस्त हैं, निश्चित ये मान के चलो कि उसका चरवाहा क्या है और जो इसको मान रहा है वो क्या है। जो आप पिछले समय में सुन रहे हैं, हो सकता है पसंद ना आए ये शब्द, पर अगर सुअरों के साथ खाने का हो गया है तो शब्द के अनुसार हैं, कहीं विश्वास करे ही नहीं, सिर्फ बोल रहे हैं, अपने उपदेश दे रहे हैं, अपनी बातें सिखा रहे हैं। इसलिए तो 45,000 अलग अलग हो गए। ये मैं ऐसे ही कह रहा हूं क्या, जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। इनमें से एक भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा मेरी मदद करने। जो हजारों हजार सुनते हैं, तो हमें विश्वास करना है वचन पर, यीशु पर, पवित्र आत्मा पर, जो हमें स्थिर करेगा और अनंत जीवन के लिए हमारी आत्मा में वो प्रकाश इन सब बातों को प्रकट करेगा कि जो हो रहा है देखो ना, पूरे हिलाई जा रही है, जमीन हिल रही है, कितनी कितनी चालाकियां भी हो रही हैं। और चालाकी का सबसे बड़ा उदाहरण इजराइल के सामने वो गाजा और वो पूरे आतंकवादी समूह हैं और उनको चलाने वाले और उनको मानने वाले, जिसके पीछे वो ईरान का उतना बड़ा शैतान खड़ा हुआ है, कितना भटकाया है। और आज वहीं पर कितने लोगों ने छोड़ दिया उसको, वो झूठ को, और प्रभु यीशु को स्वीकार करें। इराक में देखिएगा, मैं इसमें हो सकता है लगा दूं, वो अगर संभव हुआ तो वहां की मिलिट्री ने प्रभु यीशु की तस्वीर और क्रूस को लेकर मार्च किया है। कितना खूबसूरत मार्च है वो, इराक के अंदर, बाबुल के अंदर, सिनार देश के अंदर। तो ये सच्चाइयां भी हैं, ये वचन की सच्चाइयां, पर शब्द के भेद को जान लीजिए कि ये जो व्यवस्था थी वो पवित्र है,
व्यवस्था पूरी करी प्रभु यीशु ने। हम इसके पहले ये देख लें, यूहन्ना 6 उसका 63, आत्मा तो जीवन देने वाला है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा और जीवन है। इसका क्या अर्थ है? वचन कानून और नियम नहीं है। अगर हमने यीशु को ग्रहण किया है तो उन्होंने जो बोला है तो उसमें सामर्थ है, वचन में सामर्थ है, क्योंकि वो सुसमाचार है। ये बड़ा भारी फर्क है। यहां हमें कुछ नहीं करना है। देखिए, जो मैं रोमियो बोल रहा था वो 7:12 में बड़ा स्पष्ट लिखा है, सो व्यवस्था तो पवित्र है और आज्ञा भी पवित्र, धर्म में और अच्छी है, परंतु समस्या किसमें है? मनुष्य में। परमेश्वर की व्यवस्था में समस्या नहीं है। मनुष्य ने मांगा था ना, राजा मांगा था ना, परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था दे दी, उसको भी नहीं कर सके, उसमें भी कुड़कुड़ाए थे। हमने देखा इजराइलियों का। तो कहने का मतलब क्या है? आज भी रीति रिवाज, वो रस्में पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं, उसी दिशा में जाते हैं, जबकि प्रभु यीशु ने जो बोले उसमें सामर्थ है, वो वचन है, वो सच्चाई है। और जो वचन है, जो लिखा हुआ है यूहन्ना 1 में कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था, तो वचन जो आ गया, देधारी हो गया, तो अंधकार में वो सुअर जो पड़े हुए हैं वो ग्रहण इसे नहीं करेंगे। वो कानून और नियम को कि मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं कर लूंगा, इससे निकले। और इसी का नतीजा है कि बेकार का परिश्रम किया जा रहा है, वो श्रापित परिश्रम। यीशु के साथ क्यों श्रापित परिश्रम? यीशु पर क्यों विश्वास नहीं? और ये टूट फूट हो रही है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि शब्दों के बहकावे में सारा संसार उलझ गया है और अपने आप को सच समझ रहा है। अंधेरे में बैठा हुआ अपनी कल्पना में उसको सच समझ रहा है। उसे होश है ही नहीं कि इतना साफ साफ झूठ स्पष्ट दिखता है। जैसे ये लोग सूरज को कहाँ से उगता है, कहाँ डूबता है, तो बोले वो कीचड़ वाले नाले में, नदी में डूबता है। तो ये चांद को भी कहाँ डुबो देंगे पता है? समुद्र में। कीचड़ वाले समुद्र में डुबो देंगे। यानी इन्हें समुद्र की गहराई का भी अंदाज नहीं। इन्हें तो पता भी नहीं था कि समुद्र के नीचे रास्ते हैं, पहाड़ हैं। ये बाइबल भजन संहिता में था, वचन में था। और इन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि इसमें से ज्यादातर प्रकाशन के द्वारा ही ये बड़े बड़े जो आइंस्टीन वगैरह हुए, न्यूटन वगैरह और गैलीलियो, ये इन्होंने वचन से ही जाना और उस पर एक्सपेरिमेंट करके परमेश्वर ने समझ दी। परमेश्वर ने कितनी सुंदर समझ दी थी, पता है ना आपको? और उसके लिए अगर समझ की बात करेंगे तो हमने बुद्धि और प्रवीणता, दानियल और ये सब का सुना है मांग, पर शुरुआत की मैं आज आपको बताता हूं। इसमें देखिएगा, उत्पत्ति 4 अध्याय में 16 से देखना, कैन के वंशज पढ़ना आप उसमें। पर मैं मुख्य बात बता देता हूं कि जाने कि कैसे कौन कौन सी चीज़ों के शुरुआत के कौन से लोग हुए। 20 से पढ़ दे रहा हूं। आदा ने याबाल को जन्म दिया। वह तंबुओं में रहना और पशुपालन, इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ। यहाँ से ठीक है, हाबिल भेड़ बकरियां चराता था और कैन खेती बाड़ी करता था। हाबिल की भेंट स्वीकार की गई पर कैन की नहीं। क्यों? साथ साथ इसको समझते जरूरी है, क्योंकि हम धन्यवाद की जो भेंट चढ़ाते हैं, सचमुच में अपनी सर्वोत्तम संपूर्ण समर्पित करते हैं। संपूर्ण समर्पित कैसे करते हैं? तो अगर ये उत्पत्ति के शुरू में पढ़ लेंगे तो हाबिल ने क्या करा था? उस समय तो कुछ भी नहीं था ना, कोई व्यवस्था नहीं थी। सिर्फ व्यवस्था का एक नियम दिया गया था, काम करना और देखभाल करना, यही बोला गया था आदम को। और आदम में ये नहीं पसंद आया और वहाँ सारा कुछ करा, तो सारा संसार में यहाँ तक कि सबको श्रापित करे। और वो जो खून बहाया कैन ने हाबिल का, और पृथ्वी ने उस खून को पी। ये पढ़ें तो इसका तो कुछ अर्थ निकलता होगा ना? नहीं निकलता। बाइबल में ये बात ऐसी ही लिखी हुई है और वो खून पुकार रहा है। परमेश्वर जान रहा है
तो हमारा लहू पुकारता है ना कि वो बहेगा तब पुकारेगा। तो इसलिए तो मन प्राण आत्मा बुद्धि की सारी शक्ति से प्रेम रखने के लिए कहा गया है। संपूर्ण समर्पित करना, रस्म अदायगी नहीं। ये रस्म अदायगी हो रही है धन्यवाद की भेंट, वो कैन नहीं कर सका, अपनी सर्वोत्तम फसल का नहीं दे सका। इस संबंध में वीडियो हो चुके हैं, पर मैं फिर बता दूं कि यहां से थी शुरुआत। और उसने क्या करा था संपूर्ण समर्पित करने के लिए, कि उस हिस्से को जो सबसे खूबसूरत है चर्बी का, बाइबल में चर्बी का, चर्बी जलाया था जिसकी सुगंध परमेश्वर को भाई थी। यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ हिस्सा पूरा का पूरा जलाया था। अपने लिए मांस बचा के नहीं रखा था हाथ पैर का कि कहाँ का मांस ठीक होता है। चर्बी एक एक जगह की, आंतों की चर्बी, गुर्दे की चर्बी, ये चर्बियों के विषय में उत्पत्ति में है। ये इतना खूबसूरत है कि उसकी सुगंध परमेश्वर को भाई थी। इसलिए तो संपूर्ण समर्पित कर देना, ये जितना अभी कुछ किया जा रहा है धन्यवाद की भेंट में, रस्म अदायगी हो रही है। सचमुच में संपूर्ण समर्पण है, समर्पित की गई है, अर्पित की गई है उसकी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए। तो ये चीज हुई वहां पर। साथ साथ हम इसे भी समझते चलें और उस भयानक बात को भी जान लें जो शब्द के कारण संसार में इतनी फैली हुई है। लोग कितना महत्व देते हैं मानवाधिकार, उदारवाद और पता नहीं कितने वाद, और कितना कुछ तो कार्ल मार्क्स को मानते हैं ना, वो परमेश्वर को नहीं मानते, कार्ल मार्क्स को की गुलामी में, और उस जैसा नाम वो ऐसा काम ये बहकाए हुए। मैं बार बार जैसे वो डार्विन का बोलता हूं तो उनने पूरा पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि अगर पढ़ भी लिया है तो वो बात नहीं बोलते जिसने आखिरी लाइन लिख दी कि मैंने इन्हें सब गलत पाया, सचमुच परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। कैसे लिख दिया? गैलीलियो की वो बंदर वाली कहावत को याद रख लिए बंदरों ने, और बंदर का मतलब हिब्रू में क्रोधी होता है। तो आज शब्द को अच्छे से पहचान लो। आवाज और शब्द में अंतर है, गूंज में अंतर है, वो आत्मा की है। ये सारे ज्ञान में भटकने से ज्यादा अच्छा प्रभु यीशु का आगमन इसीलिए हुआ कि हम उसके वचन पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाएं और तमाम आशीषें पाएं, और ये तमाम गंदगियां, श्राप, पाप और बीमारियां और कंगाली और सब चीजों से मुक्त हो जाएं। पर जब आप व्यक्ति के शब्दों में फंसेंगे तो समझ लीजिए वो चरवाहा आपको सूअर बना रहा है, क्योंकि उसने सूअरपन सीखा है। वो चालाकी के चाल चलन दिखा रहा है, रहता कीचड़ में है। आगे देखते हैं। पहला देख लिए ना कि प्रवर्तक कौन बना। ध्यान रखिए, इसमें दो बात लिखी हुई है। तंबुओं, यानी ये सब बनाना धरना रहने की जगह, तंबू नहीं बनते थे उस समय, तंबू आया है उस समय। तंबुओं का में रहना और पशुपालन, इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ। और उसके भाई का नाम युबाल था। वह वीणा और बांसुरी आदि के बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। जितना ये संगीत सुनते हैं, सारी चीजें, वाद्य यंत्र वगैरह जितनी भी हैं स्वर के ज्ञानी, वो उसका प्रवर्तक हुआ है युबाल, याबाल का भाई। और सिल्ला ने भी तबूल कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। याबाल, युबाल और तुबल, वह पीतल और लोहे और सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। ये तीन बातें जो महत्वपूर्ण बातें आज संसार में देख रहे हैं, ये सारी चीजें, हथियार मतलब उस समय का तुबल, आज किस चीज से देखेंगे उसको? ये परमाणु और सब चीजों का जो तत्व का ज्ञानी तुबल, वो सब चीजें हमारे सामने आ गई। खेती बाड़ी से लेके पशुपालन और सब इनके प्रवर्तक वहां से निकले हैं। कि हमें मालूम होना चाहिए कि ये शुरुआत कब हुई, और ये कैन से हुई। और कैन का ही लड़का जो हनोक हुआ, उसके बारे में भी आप जानते हैं। तो ये पूरी वंशावली को आप देखिए, और परमेश्वर ने किस रीति से, अगर हम 5 में जाएंगे, 4 ही के आखिरी में, जो दूषिता थी वो चर्म पर कब पहुंची। अगर हिब्रू अगर हम समझेंगे,
तो 26 देखिए, सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। क्या यहाँ से सचमुच में ये प्रार्थना करने लगे? ये प्रार्थना करने लगे यहोवा से? अगर आगे जानेंगे तो आदम के द्वारा जो सेत पैदा हुआ वो आदम की समानता और स्वरूप में था, परमेश्वर की समानता और स्वरूप में नहीं था। देख लीजिए 5 में 3 से, जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम सेत रखा। और ये 10 नामों की मैंने वंशावली की जो भविष्यवाणी ठहराई गई, वो जब मृत्यु को ले आया मतुसहलह ने, और हम देखते हैं उसके बाद हमको आराम मिला यीशु के द्वारा, जो नू जो उसका आखिरी है। इस बीच में सब लोग आ गए हैं, हम वहां नहीं जा रहे। हम तो आज के वर्तमान में शब्द का चक्कर और शब्द के द्वारा जो भरमाया जा रहा है पूरा संसार और भ्रमित है उस शैतान के द्वारा, और लोग सुअर बन रहे हैं और उसमें मसीहत में घुसी हुई वो छिपी हुई चट्टानें जो हम यहूदा में पढ़ते हैं, वो पूरा हमारे सामने देखने को मिल रहा है कि जो प्रभु यीशु से इतना प्रेम कर रहे हैं उनके अंदर वो गंदगी जो सुअर खाता है वो कैसे खा रहे हैं और कैसे उनका जीवन यापन हो रहा है, ये पहले से ही बाइबल में बता दिया गया। कितना अद्भुत है। और ये सतर्क करने का है, मैं बार बार, ये खत्म नहीं होगा। मैं सुअर का पीछा नहीं छोड़ना है कि सुअर को अच्छे से पहचान लो कि हमारे जीवन में भी तो कोई जंगली सुअर नहीं घुस बैठा है, और वो जंगली के लिए हमारे पास यीशु का नाम है। और ऐसे लोगों को दूर कर दो, पर शब्द को समझ जाओ। शब्द वचन अंतर है और आत्मा, क्योंकि वचन ही आत्मा है। वो देहधारी हुआ और उसमें सामर्थ्य है और वो जीवन है। अनंत जीवन के लिए हमें यीशु के साथ उन बातों को रस्म अदायगी नहीं करना है, रीति रिवाज पर नहीं जाना है। हमारे हृदय का ध्यान उसको है। यीशु का लहू हमें पूरी योग्य करता है, उसका नाम पूरा योग्य करता है। मनुष्य नहीं कर सकता, इस पृथ्वी का मनुष्य। इससे भी भयानक बातें आप सुनेंगे, इसलिए तैयार हो जाइए कि आप किससे सीख रहे हैं, वो आपको क्या शिक्षा दे रहा है, या आप अपने आप में क्या हैं। प्रभु से इतना प्रेम रखने के बाद भी क्यों कहीं कहीं पर कुछ स्थितियाँ अनुरूप नहीं हैं, हमेशा कठिनाई और बहुत सारी बातें हैं। तो ये अपने अंदर देखिए, ये दोष के अनुसार नहीं, क्योंकि दोषी तो सिर्फ और सिर्फ शैतान हैं और उसके साथ गिराए हुए, जो हमने लगातार सुन रहे हैं कि इसके पिछले के एपिसोड को उनको पूरा सुनिए। उसके अलावा भी ये चीज़ें साहस देंगी। जब समझ मिलेगी तो हम हर चीज़ को समझते हुए पवित्र आत्मा के साथ ये बहकाए हुए से एकदम अलग हो जाएं। सोचिए ना, कितने जल्दी, कितने माहिर हैं और गलत शिक्षाएं अपने शब्दों की दे रहे हैं, शैतान के साथ होकर, दुष्ट आत्माओं के साथ होकर। थोड़ा सा वो जादूगर लोग तो ऐसी चमत्कार करते थे ना मिस्र के समय में, याद है ना। तो ये क्या कोई बड़ी बात है? पर सच्चाई ये है कि आपके जीवन से हमेशा के लिए वो चीज़ें ख़त्म हुई या बार बार रिपीट होती है। यीशु के साथ हमेशा की शांति के लिए आप आए हैं, और हमेशा की शांति यीशु के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा, जो पवित्र आत्मा हमें मिला है, हमें मिलेगी। इधर उधर बहुत सारा अगर हम देखेंगे तो आज का इतना काफ़ी है संसार से, अंधेरे से दूर होने के लिए। उसकी पूरी पहचान, और सामने वाले को आप पहचानेंगे कि ये जो आए हैं और इस रीति से अपने पेट भरने वाले, इनको आप पहचानेंगे, जो रीति रिवाज और रस्म बताते हैं और नाना प्रकार की चीज़ें करता है। परमेश्वर नहीं दे, वो संपूर्ण समर्पण देखता है। आपका संपूर्ण और संपूर्ण, उत्तम और सर्वोत्तम आप क्या कर सकते हैं, वो आप पाएंगे।
भेंट चढ़ाना सचमुच में आ जाएगा और वो मांगने के पहले आपको देगा। आप मांगो ना, ये छोटी छोटी चीजें क्यों मांगते हो? ये तो मांगने के पहले मिलेंगी। कोई स्पेशल मांगो ना परमेश्वर के राज्य के लिए, क्योंकि आप यूनिक है ना, आपके अंदर आता है, उसे मांगो। कहीं भी निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके द्वारा परमेश्वर जो करना चाहता है, मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं आपको। मैं आपको कल्पना में नहीं ले जा रहा। यीशु के नाम में इन सारी चीजों की समझ के साथ जब यीशु के वचन को बोलोगे वो होगा। और मांगो ना, वो सब कुछ तो उसने स्वर्गीय राज्य से दे दिया है। कहीं पर भी कमजोर नहीं है। इन चीजों के लिए तैयार करो ना। हमने सेना को भी समझा है। और इन चीजों की समझ के लिए पवित्र आत्मा से मांगो अगर नहीं समझ में आ रही है। पर चलना आपको पड़ेगा, एक कदम उठाना पड़ेगा। आप घर में बैठे बैठे विचार करके परमेश्वर के राज्य के लिए काम नहीं कर सकते। वो तभी काम करेंगे जब आपकी इच्छा संपूर्ण समर्पण के साथ, फिर आप किसी भी गढ़ को ढाने के लिए सक्षम होंगे परमेश्वर की महिमा और स्तुति के लिए। और ये चंगाइयाँ छोटी मोटी बात हैं। ये चमत्कारों के चक्कर में वैसे ही डॉक्टर ठीक कर देते हैं। ये आज के समय में कोई बड़ी बात नहीं है। और ये काम दुष्ट आत्माएं भी कर रही हैं और देख रहे हैं। और अपने इतने बड़े बड़े कारनामे करने वालों के हाल देख रहे हैं। वो बेनीहीन का क्या हाल हुआ है। तो ये भूल जाओ, इंडियंस के तो जो हैं वो कितनी बुरी तरह किसी के गुलाम बनकर सिर्फ कुछ जगह पर मेंढकों जैसा काम कर रहे हैं। वो वाले मेंढक हैं जो निकल आए हैं। बाइबल में साफ है ना, वो 3 मेंढक, उनमें से एक ये भी हैं जो फैला रहे हैं गंदगियां, झूठ। किचनों में घुस गए हैं आपके, क्योंकि आप अच्छा अच्छा उनको बनाएंगे खिलाएंगे ना। ये हमेशा के भुखमर्रे शब्दों में नाश कर रहे हैं और इतना सारा डिवाइड कर दिए हैं, सोचिए। और आप कितने उनसे, वो नहीं चर्च के लिए इतना लगेगा, वो दे लगेगा और वो लगेगा, वो सब यहीं रह जाना है। अपने चर्च का निर्माण करिए और यीशु के साथ होइए। ये सब बातें साफ हो जाएंगी कि कौन भटका रहा है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है। हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ये सुअरों को मैं नहीं छोड़ने वाला। और लगातार लगातार वो लोमड़ियों की पूंछ में आग लगाते रहना है और देखते रहना है। ये झूठ के जितने पर्दाफाश हुए हैं, तो आज ये भी समझ लो कि ये कितने कमज़ोर हैं शैतान के साथ, कि सच नहीं जान सकते। शैतान ने कितना इनको उदार, भीरू, डरपोक बना दिया है कि उस पर विश्वास करते हैं। कितना भयानक वो अंधेरे की पट्टी आंखों पे चढ़ा दी है और मान रहे हैं झूठ को, बहुत अच्छे से मान रहे हैं, पर सच के लिए घबरा रहे हैं। सच के लिए दुविधा है, शंका है कि सचमुच में यीशु जीवित हुआ था क्या? सचमुच में यीशु स्वर्ग पर गया था क्या? सचमुच में कैसे हो सकता है एक मनुष्य ऐसी नारी से? कौन बोलेगा? अपने लिए तो सब बातें ठीक नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। वो गधा घोड़ा उससे स्वर्ग में चले जाना वो उनके लिए ठीक है। वो घिनौना जो बुरी मौत मर गया, इस तरह से सब बुरी मौत मरे हैं। जितने गिराए गए शैतान के साथ, उनकी मौतों का अगर देखेंगे तो सब के सब की जो मौतें हुई हैं उनकी ख्याति के अनुरूप हुई क्या? एक यीशु मात्र है परमेश्वर का पुत्र, जो धर्म है, जो जात है, जो वंश है, वो ही जीवित है। इसके अतिरिक्त सब झूठ है और वो मक्कारी है, वो सूअरपन है। एक पूरा सूअर का आकृति है, गंदगी का ढेर है। उस गंदगी के ढेर से निकल आओ, मन फिरा लो। वो गंदगी है, चाहे मसीहों में हो या गैर मसीह में हो। तो सतर्क हो कि हम प्रभु यीशु से प्रेम करने वाले ऐसे किसी सूअर के चक्कर में ना फंस जाएं। उस सूअर को पहचान लो अच्छे से कि वो क्या बोलता है, और जो बोलता है उसके शब्द क्या सचमुच में, क्योंकि वो बोलेगा, गूंगा तो है नहीं, शब्दों से आप पहचान सकते हैं। और जहाँ उसके शब्द होंगे तो वो तो मरना ही मरना है उसके साथ, मान के चलिए, क्योंकि शब्द मारता है। और उसका प्रमाण है कि मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं है
क्योंकि वो उसमें सब प्रकार का आडंबर, षड्यंत्र और पाखंड है। देखे ना शैतान ने कैसे बहकाया था धूर्त। तो ये पूरा का पूरा मिश्रण है सांप का, सूअर का, कुत्ते का, जितनी घिनौनी अशुद्ध चीज़ों का एक मिश्रण है शैतान पूरा का पूरा। और उनके चक्करों से निकल आए यीशु के नाम में। ध्यान से सुन लें, प्रार्थनाओं में रखें, पवित्र आत्मा से समझ मांगें, सच और झूठ के लिए आंखें खुलवाएं और मांगना है तो सर्वोत्तम मांगें। यीशु के नाम में परमेश्वर के राज्य के लिए, योग्य फल लाने के लिए आपने जीवन पाया है, हमेशा का जीवन पाया है। उस योग्य परमेश्वर की महिमा और स्तुति और बड़ाई के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए मांगें। बिल्कुल वो तैयार करेगा। वो सब चीज़ें देने में सक्षम है, सब उसकी अधीनता में है। प्रतीति तो करें यीशु के नाम में।